बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की कुछ ताज़ा तरीन खबरों और चंद पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, शहबाज शरीफ चीन क्या लेने जा रहे हैं और डीप इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से इनकार क्यों कर दिया है, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ भारत के जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य, उन्होंने अगले 9 माह में इमरान खान के लिए बहुत खौफनाक किस्म के हालात का इशारा किया है और कहा है कि कुछ मुश्किलात ऐसी होंगी कि जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पीटीआई के लिए भी बहुत तशवीशनाक होंगी। लेकिन इस मुश्किल के बाद कुछ खुशखबरियां भी दी हैं उन्होंने। ये तमाम तफसीलात हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद करा दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबरें हैं आज की, वो शेयर करने से पहले हम आपको महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य की जो ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि पाकिस्तान का जायचा ये बता रहा है कि आम इंतखाबात में कामयाबी दिलवाकर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान बनवाने का जो प्लान बनाया गया है वो बुरी तरह नाकाम हो जाएगा और आम इंतखाबात अचानक मुलतवी करने पड़ जाएंगे। जी नाजरीन, बड़ी पेशगोई की है महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने, भारत के मारूफ नजूमी हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में मजीद ये कहा है कि इमरान खान की जो मुश्किलात हैं वो अगले 9 माह के दौरान कम होती हुई नजर नहीं आ रही। इस दौरान उनके खिलाफ 2 नई साजिशें होंगी और पीटीआई के खिलाफ एक और बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। और ये क्रैकडाउन इतना ज़्यादा सख्त होगा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे, सियासी हालात भी और मुआशी हालात भी। इस दौरान आलमी साजिश के तहत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर हालात ख़राब हो जाएंगे और महदूद जंग, सरहदी झड़पों और दहशत गर्दी की जो लहर है उसमें इजाफे के खतरात नजर आ रहे हैं। सितारों की जो चालें हैं वो उन्हें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो अगले 8-9 माह के दौरान गर्म हो सकती हैं। नाज़रीन, भारतीय नजूमी का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं बन रहा, उसके सितारे कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ इस दफा किंग नहीं किंग मेकर बन सकता है, वो भी कुछ महदूद मुद्दत के लिए। ये बड़ी पेशगोई की है नाज़रीन कि नवाज शरीफ के किंग बनने का कोई चांस नहीं है, ताहम एक महदूद मुद्दत के लिए वो किंग मेकर ज़रूर बन सकते हैं। वो ये किरदार कैसे अदा करेंगे इसकी तफसील भी उन्होंने इन्हीं पेशगोइयों में बयान की है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ अचानक गैर मुतवक्का मुश्किलात में घिर जाएंगे और उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ जाएगा एक बार फिर। लेकिन इस बार वो लंदन वापस नहीं जाएंगे, मगरब नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के करीब ही उनका कयाम नजर आ रहा है। वो खलीजी ममालिक में से किसी मुल्क में जाकर कयाम करेंगे, जैसे कतर है, जैसे दुबई है, अबू जैबी है। इन ममालिक में वो जाकर कयाम कर सकते हैं और वहां से बैठकर वो पाकिस्तान की सियासत और मईशत को कंट्रोल करने का एक नया सिस्टम तश्कील देंगे। बड़ी खबर नाजरीन, बड़ी पेशगोई कि नवाज शरीफ जब इस बार बैरून मुल्क जाएंगे तो वो लंदन नहीं जाएंगे, यानी दूर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के करीब ही कहीं सेटल होना चाहेंगे ताकि वो पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर सकें, किंग मेकर वाला। नाजरीन, इस दौरान नवाज शरीफ की तरफ से मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश भी की जाएगी। नाजरीन, इमरान खान का रास्ता रोकने की जो आखिरी कोशिश है वो यही होगी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दिया जाए, क्योंकि इस वक्त 70 से 80% जो सपोर्ट है अवामी वो इमरान खान को हासिल है और आम इंतखाबात में अगर आप धांधली भी करवाएं तो भी नहीं जीत सकते। ये कहा है नवाज शरीफ को जो मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं गैर जानिबदाराना। नाज़रीन, अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो अगले 9 माह इमरान खान और पीटीआई के लिए एक भयानक ख्वाब की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। ये पेशगोई की है भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने।
महाराज का ये भी कहना है कि जितनी ज्यादा मुश्किलात आएंगी, इमरान खान उतना ही ज्यादा डट कर खड़ा हो जाएगा। इमरान खान इस तरह अपने जो कारकुन हैं उनसे भी ज्यादा कुर्बानियां देने के जज्बे से सरशार नजर आएगा, और उसकी यही इस्तकामत और दलेरी उसे आखिरकार कामयाबी दिलवाएगी। बड़ी खुशखबरी दी है उन्होंने कि 9 माह का जो ये सब्र और इस्तकामत है यही उनको फिर कामयाबी दिलवाएगी। और अगस्त सितंबर के बाद सूरत हाल में अचानक बड़ी तब्दीली आ जाएगी और इक़्तिदार किसी पके हुए फल की तरह इमरान खान की झोली में आ गिरेगा। ये पेशगोई की है मारूफ भारतीय नजूमी महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने। उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में जो आम इंतखाबात होंगे उनमें इमरान खान का मुकाबला करने वाली कोई कुव्वत मैदान में मौजूद ही नहीं होगी और वो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ बरसरे इक़्तिदार आएंगे और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख देंगे और मुल्क उनके पहले 2-3 सालों के अंदर ही मुआशी परेशानियों से निकल जाएगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं खित्ते की सूरत हाल की। इस हवाले से जो ज़राए ने हमें खबरें दी हैं, जो स्ट्रेटजिक मामलात के हवाले से और खित्ते की जो जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसमें जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल बनी हुई है, उसकी तफसील अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो नई सर्द जंग नाज़रीन शुरू हो गई है, इसमें एक तरफ अमेरिका, इसराइल और भारत हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस, तुर्की, ईरान और शुमाली कोरिया हैं। ज़राए का ऐसा कहना है और ज़राए का यह भी कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान दरमियान में फंसे हुए हैं और गालिब के इस शेर की मिसाल है कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ये सूरत हाल है पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की। ज़राए का ऐसा कहना है। पाकिस्तान और सऊदी अरब नाज़रीन खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं और अमेरिका के पुराने इत्तहादी हैं, लेकिन अमेरिका ने जब से इसराइल और भारत को पाकिस्तान और सऊदी अरब पर 100% तरजीह देना शुरू कर दी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया है। ऐसा कहना है ज़राए का। स्ट्रेटजिक हवाले से जो बड़ी तब्दीली आई है उसकी बुनियादी वजह भी अमेरिकी सोच में यही तब्दीली है। ख़ास तौर पर जो भारत और इसराइल को उसने बहुत ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी है, उसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मूड है वो कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है पिछले कई बरसों से। चीन ने भी नाज़रीन ईरान से स्ट्रेटजिक अलायंस बना लिया है और रूस के साथ जो चीन की दोस्ती है वो लामहदूद है। इसलिए हमारे खित्ते के जो मामलात है इंतहाई गुंजलक हो गए हैं और इसमें ना तो कोई 100% किसी का दोस्त है और ना ही 100% किसी का दुश्मन। ये कहना है स्ट्रेटजिक हवाले से जो माहिरीन है और जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो गो मगो की है। स्ट्रेटजिक हवाले से खासतौर पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से पहले भी हमने आपको खबरें दी थी, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा गो मगो की है और जो तूफ़ान से पहले एक सकूत की कैफियत होती है, एक सकूत सा तारी है। आप इसे सकूत मर्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सकूत इनकार भी है और सकूत अकरार भी। नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान इसीलिए भिजवाया था कि जो पाकिस्तान की ये जो गो मगो की सूरत हाल है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान में जो स्ट्रेटजिक अलायंस का जो है वो ऊंट है वो किसी करवट बैठे, क्योंकि नवाज शरीफ के मोदी सरकार से और बीजेपी की हुकूमत से बहुत अच्छे मरासम हैं। इसलिए अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे तो पाकिस्तान को जो एतराज़ है कि अमेरिका भारत को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है तो उस एतराज़ में कुछ कमी आ जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। आलमी इस्टेब्लिशमेंट के शदीद दबाव पर नाज़रीन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की दीगर शख्सियात के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो तूफ़ानी रफ्तार से ख़त्म करवा रही है, बल्कि उनकी क़यादत में अगला सेटअप तश्कील देने के मंसूबे पर भी काम जारी है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पिछले 2-3 बरसों के दौरान जिस तरह एलानिया अमेरिका और भारत की कठपुतली का किरदार अदा करना शुरू किया है,
चीन और सऊदी अरब शरीफ खानदान के सख्त खिलाफ हो गए हैं। आपको पता है नाजरीन कि भारत को फ्रंट मैन बनाकर और नेटो, एशियाई नेटो का हेडक्वार्टर बनाकर अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बना रहे हैं। इसलिए चीन को कोई ऐसा लीडर किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है जिसकी जो अमेरिका और भारत दोनों सरपरस्ती या सपोर्ट कर रहे हों। नाज़रीन, नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के मंसूबे की हमारे ये जो दोनों देरीना हमसाया दोस्त ममालिक हैं, चीन और सऊदी अरब, उन्होंने इसीलिए शदीद मुखालफत शुरू कर रखी है। और ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ का लंदन से पाकिस्तान वापसी से कबल सऊदी अरब में तवील क़याम सऊदी हुकूमत की यही नाराज़गी ख़त्म करवाने की कोशिश था, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। सऊदी अरब में कुछ कामयाबी मिलती तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी से पहले चीन भी जाना था और ऐलान भी इस मुजव्वज़ा दौरे का कर दिया गया था, लेकिन चीन ने भी सर्द मोहरी दिखाई तो नवाज शरीफ को दुबई से सीधा वतन वापस आना पड़ गया। अब इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ को भिजवाया जा रहा है कि वो चीन में जाकर लॉबिंग करें और वो बीजिंग का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें एहसन इकबाल और कुछ दूसरे जो नून लीगी रहनुमा है वो उनके हमराह हो सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये भी कहा जा रहा है कि मुशाहिद हुसैन को भी साथ ले जाने का मंसूबा है। चीनी हुकूमत नाज़रीन चूँकि शरीफ ख़ानदान को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही, इसलिए मंसूबा ये बनाया गया है कि शहबाज शरीफ चीन जाकर वहाँ हुक्मरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ ओहदेदारों से मुलाकातें करें ताकि कुछ बर्फ तो पिघले। और पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट जो नवाज शरीफ को चौथी बार इसलिए वजीर आज़म नहीं बनाने पर तैयार हो रही कि चीन ने वीटो कर रखा है और सऊदी अरब ने भी वीटो कर रखा है शरीफ खानदान को और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को। इस हिचकिचाहट को ख़त्म करने के लिए जो डीप इस्टेब्लिशमेंट की गो मगो की और हिचकिचाहट की सूरत हाल है, वो चीन का दौरा जो है वो अहम साबित हो सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। दूसरा फ़ायदा नून लीग इस दौरे से ये उठाना चाहती है कि पाकिस्तान वापसी पर जो हमारा बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको 10 अरब रुपए तो उन्होंने शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले दिए थे, वो फिर ये प्रोपेगंडा शुरू कर देगा और ढिंडोरा पीटना शुरू कर देगा कि चीन ने भी शरीफ ख़ानदान की सपोर्ट कर दी है और इलेक्शन में ये चूरन खूब बेचा जाएगा। और अब देखना यह है कि ये वारदात कामयाब होती है या नहीं, और क्या चीन और सऊदी अरब की शरीफ खानदान को सपोर्ट मिलती है या नहीं। क्योंकि अगर ये सपोर्ट ना मिली, एक तरफ अवामी सपोर्ट भी नहीं है और ये जो दो हमारे अहम मुश्किल वक्त के साथी दोस्त ममालिक हैं, स्ट्रेटजिक अलाय हैं, स्ट्रेटजिक इत्तेहादी हैं, अगर उनकी सपोर्ट न मिली तो अमरीकी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनना नामुमकिन होगा। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऐसी ही पेशगोइयों और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।